हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। माय डियर उदय बैच के छोटे छोटे प्यारे प्यारे इतने से चिन्ने से बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मूछे हैं भाई, बिल्कुल है। मूछे हो तो नथुलाल जैसी, ये डायलॉग हो गया पुराना। मूछे हो तो रक्षक सर जैसी, ये डायलॉग है नया। क्या हालचाल, क्या हालचाल। भारत माता की जय। एकदम लेक्चर के एंड में बोलेंगे जोरदार तरीके से। अच्छा, ये आप में से कुछ एनडीए फाउंडेशन वाले होंगे, वो भारत माता की जय लिख रहे हैं, वो अपनी पहचान बता देते हैं। एनडीए फाउंडेशन वाला बच्चा जो उदय बैच में आ रहा है, वो अपनी पहचान बता देता है भारत माता की जय लिख करके। क्या बात है, क्या बात है। हम सभी की पहचान भारत माता की जय है। हम सभी की पहचान भारत माता की जय से होती है। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात हो, दिल से देशभक्त, दिल से निकलता है भारत माता की जय। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। हालचाल सबके बढ़िया होंगे होपफुली, ठीक है ना। तो भाई आज लेकर के आए हैं आपके लिए कौन सा लेक्चर? एरर का कंटिन्यूएशन में लेक्चर, ठीक है ना। एरर को 2 लेक्चर लगेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। एक लेक्चर हम लोगों ने कल पढ़ लिया है ना। उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज लेक्चर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज है लेक्चर नंबर 7 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, और ये आखिरी लेक्चर होने वाला है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद जो मैंने आपसे कहा था कि जो 8वां लेक्चर होगा, यानी जो कल लेक्चर होगा, ये 7वां है। कल जो लेक्चर होगा 8वां, उसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है, बहुत सारे सवाल, आपका बचा कुचा होमवर्क, आपके बचे हुए डाउट्स, वो सब कुछ लेकर के आऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों ने मिस नहीं करनी। उसमें आपका रिवीजन होगा, उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा रिवीजन कर लेंगे क्वेश्चंस के, क्योंकि पूरा चैप्टर ही क्वेश्चन बेस्ड है। पूरा चैप्टर ही क्वेश्चन बेस्ड है, तो क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम लोग सीखेंगे, और पुराना जितना भी था वो सब रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। और नए सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे, पुराने भी नए भी, दोनों टाइप के सवालों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो शुरू करें। फायर वाला इमोजी बना के बता दीजिए स्टार्ट करें या नहीं। फायर वाला इमोजी बना के बता दीजिए स्टार्ट करें या नहीं। फायर वाला इमोजी बना के बता दीजिए स्टार्ट करें या नहीं। जल्दी से फायर वाला इमोजी बना के बता दीजिए शुरू करें या नहीं। ये एरर डिलीटेड वाले आज फिर आ गए। कल से माने नहीं है, कल की सुन के माने नहीं है, आज फिर सुनानी पड़ेगी क्या है। अबे हर बार वही रिपीट करता हूं क्या मैं। चलिए आज पढ़ने वाले हैं एरर्स, और एरर्स का लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, हाँ देखो, ऐसा बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि उनसे डीपीपी के सवाल नहीं बने, है ना। देखो उसमें मेरी कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए आज के लेक्चर में कोई डीपीपी नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर में कोई डीपीपी नहीं है। ठीक है ना। तुमसे डीपीपी नहीं हुई तो मैंने कहा छोड़ो, क्या डीपीपी करोगे, तुम रहने दो। ठीक है, तो आज कोई डीपीपी नहीं है। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों मिला करके उसी डीपीपी को मान लेना आप, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर दोनों मिला करके वही डीपीपी आप लोग मान लेना, ठीक है ना। उसके अंदर और भी ऐसे सवाल थे जो आपसे नहीं होंगे, लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद पक्का हो जाएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर देखोगे पक्का सवाल हो जाएंगे जो बचे कुचे थे, ठीक है ना। जो नहीं बन पा रहे थे उसके लिए आपने पढ़ा नहीं था एक्चुअली, तो कंटिन्यूएशन में जो लेक्चर चलेगा इसके बाद आप वो डीपीपी सॉल्व कर पाओगे। एक बार फिर से ट्राई करना, ठीक है ना। एक बार फिर से ट्राई करना, मैं पहली बता रहा हूं, ठीक है, पहली बता रहा हूं, एक बार फिर से ट्राई करना बेटा, ठीक है। लिख देता हूं यहां पर ट्राई अगेन, ठीक है। आज के लेक्चर के बाद डीपीपी फिर से ट्राई करना, ठीक है। पक्का बन जाएंगे सारे सवाल, ठीक है। ओके, ऑल गुड, ऑल डन, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि डीपीपी दोबारा ट्राई करके देखना, बन जाएंगे सारे सवाल, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, तो यार आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करने वाले हैं पता है? आज हम एरर प्रोपगेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एरर प्रोपगेशन के अंदर आगे बढ़ेंगे, है ना। एरर कैसे प्रोपगेट करती है उसमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने के लिए, ठीक है, आगे पढ़ने के लिए हम लोगों को 2 टाइप की एरर और जाननी है अभी, मतलब लिखने का तरीका है केवल वो, ठीक है। वो लिखने का तरीका है, कोई नई टाइप की एरर नहीं है, वो कोई नई टाइप की एरर नहीं है, केवल वो लिखने का तरीका है। क्या लिखने का तरीका है? देखो सीखते हैं। देखो एक टाइप की एरर होती है, एक टाइप से लिखते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखते हैं? देखो एग्जांपल देता हूं आपको, बढ़िया मस्त सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। मान लो कि जो लेंथ है,
ठीक है, जो लेंथ है उसे ऐसे लिखा हुआ है L प्लस माइनस डेल्टा L, सही है, ऐसे लिखेंगे ना, L प्लस माइनस डेल्टा L, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखी जाएगी पता है, वो लिखी जाएगी ये जो एरर आ रखा है, ठीक है, डिवाइड बाय जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी, समझ गए, ऊपर एरर और नीचे एक्चुअल वैल्यू, यानी फ्रैक्शनल एरर कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी डेल्टा L बाय L, बस हो गया, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, डेल्टा L डिवाइड बाय L। ऊपर लिखना है जो भी चेंज है वो, मतलब ऊपर लिखना है जो भी एरर है वो, ठीक है, और नीचे लिखनी है जो मेन वैल्यू है, सही है, जो भी मेन वैल्यू आई है निकाल करके, जो एवरेज मीन वैल्यू जो आप निकाल के लाते हो ना वो, ठीक है, वो लिखनी है डिवाइड में। इसके अलावा एक और होता है, एक और तरीका होता है लिखने का, ठीक है, उसे बोलते हैं परसेंटेज एरर। यही वाले सवाल बच्चों से नहीं बन रहे थे, परसेंटेज एरर वाले सवाल ही बच्चों से डीपीपी में नहीं बन रहे थे, ठीक है ना, अब बन जाएंगे, लेकिन अब बन जाएंगे। फ्रैक्शनल एरर होती है डेल्टा L बाय L, मतलब इसको उठाया ऊपर रख दिया, इसको उठाया नीचे रख दिया, ठीक है। परसेंटेज एरर क्या होती है पता है, परसेंटेज एरर होती है कि भाई ऊपर रखी एरर है ना, ऊपर रखी एरर डिवाइड किया इसकी मेन वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, मतलब बहुत सिंपल, जो परसेंटेज एरर है ना, वो फ्रैक्शनल एरर ही है, बस आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो हां, सही कह रहा हूं क्या नहीं? फॉर्मूला देख लो एक बार जरा, ये डेल्टा L बाय L था, ये डेल्टा L बाय L इंटू 100 है, बस इतना ही है, ठीक है ना, बस इतना ही है। समझ में आया, ठीक है ना, कुछ भी तो नहीं है। फ्रैक्शन एरर को डेल्टा L बाय L लिखते हैं, परसेंटेज एरर को डेल्टा L बाय L इंटू 100 लिखते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल ले देता हूं, एक एग्जांपल भी ले लो, चलो ठीक है। मान लो कि आपने मास नापा, ठीक है, आपने मास नापा, क्या मास नापा, आप ऐसे मास नापोगे ना, m प्लस माइनस डेल्टा m, ऐसे लिखते हैं ना भाई, एरर को ऐसे ही रिपोर्ट करते हैं ना भाई, वैल्यू को ऐसे रिपोर्ट करते हैं ना भाई, हां, मेजर्ड वैल्यू को ऐसे ही रिपोर्ट करा जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो आपका मास है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो आपका मास है वो ऐसे आया, मान लो 80 प्लस माइनस 5, ठीक है, केजी में आएगा ना, तो आगे केजी लगा देता हूं, ठीक है। मुझे बताइए फ्रैक्शनल एरर कितनी है, बताइए फ्रैक्शनल एरर कितनी है, बताइए, और फिर बताइए परसेंटेज एरर कितनी है। शाबाश, बताओ जल्दी से, कमेंट में लिख दो, कोई पोल वोल नहीं करा रहा, कमेंट में लिख दो, जल्दी से कमेंट में लिख दो। कमेंट में लिख दो, क्या है, क्या करेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे बेटा, डेल्टा m को m से डिवाइड करेंगे, है ना। तो डेल्टा m कितना है बेटा, ये रहा डेल्टा m 5, और m कितना है, m है 80, तो 5/80 काटा कितना आया 16, 16 पंजे 80 होता है ना, 1/16, बहुत सिंपल। परसेंटेज एरर निकालना हो तो क्या करोगे, डेल्टा m बाय m इंटू 100, यही करेंगे ना भाई, डेल्टा m बाय m इंटू 100, डेल्टा m कितना है, डेल्टा m है 5, m कितना है 80, और इंटू करेंगे किससे, 100 से, ठीक है, काट लो 4 5, ठीक है, 5 5 25 बाय 4, यह आएगा 6.25%। समझ गए 6.25%, सही है, 6.25%, बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनो, अगर आपने परसेंटेज एरर निकालना सीख ही लिया है ना, तो एक और तरीके से भी डिनोशन होती है इस मास की, पता कैसे, देखो ऐसे, m इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस 6.25%, यह भी एक तरीका है, यह भी एक डिनोशन है, ठीक है। अरे हट जा, नहीं मानेगा, ना मानता, लिख के मानूंगा, समझ गए, जो ये 5 लिखा था, ये एरर था ना, इसको परसेंटेज के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ गए ना, यानी 80 का प्लस माइनस 6.25% चलेगा, ठीक है ना, इतना एरर चलेगा, परसेंटेज के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, समझ गए बात को, क्लियर बात।
तो इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है और ऐसा भी लिखा हुआ आपको दिख सकता है। ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया है ना, ऊपर वाला तो आपने पहले भी लिखा हुआ देखा था है ना, नीचे वाला आपने अभी लिखा हुआ देखा। समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? एक एग्जांपल और कराता हूं, एक एग्जांपल और कराता हूं, ठीक है? चलो मान लेते हैं कि आपने किसी वायर की रेजिस्टेंस को नापा, ठीक है, और रेजिस्टेंस आई इस तरीके से ओम, ठीक है? तो क्या आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो परसेंटेज के फॉर्म में? एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर। कैसे लिख सकता हूं इसको मैं बताओ। R इज इक्वल टू, कैसे लिखूंगा बेटा? R इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस, क्या लिखूं यहां पर? क्या लिखूं यहां पर? कितना परसेंट ओम? बताइए बताइए, क्या लिखूं यहां पर? एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज एरर, कैसे लिखूं इसको? बताइए कितने परसेंट एरर है? कितने परसेंट एरर? कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर भाई? कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर? सर ऐसे निकालते हैं, देखो डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, यही है ना भाई? यही है ना परसेंटेज एरर निकालने का तरीका? क्या परसेंटेज एरर का तरीका? ये डेल्टा आर बाय आर, इसमें से डेल्टा आर क्या है? ये डेल्टा आर है, आर क्या है? ये आर है, आर प्लस माइनस डेल्टा आर ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है? तो डेल्टा आर क्या है बेटा? 0.5, आर क्या है? आर है 5, इंटू कर देना 100 से, पॉइंट हटाया 0 आया, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है? क्या आ गया बेटा? 10% आ गया। तो 10% का एरर अपन टॉलरेट कर सकते हैं। इसे बोला था ना मैंने कल टॉलरेंस, याद आ रहा है? याद आ रहा है? कल बोला था ना मैंने इसको टॉलरेंस, इसको टॉलरेंस भी कहते हैं, ठीक है? 10% का एरर हो सकता है, ठीक है? रेजिस्टेंस को नापने में 10% का एरर हो सकता है, प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है। 5 का 10% ऊपर भी हो सकता है, 5 का 10% नीचे भी हो सकता है। यह मतलब है इस बात का। मीनिंग समझ में आया? देखो जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं उसके मीनिंग तो आप तक कन्वे कर दूं, उसकी फील आपको कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी वो तो लैब में जाने के बाद पता चलेगा। जब आप लेबोरेटरी में जाओगे, चीजें चेक करोगे, टेस्ट करोगे, नापोगे, तोलोगे, है ना, तब जाकर के चीजें थोड़ी सी और फील के साथ आएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से जो कुछ भी लिख रहे हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना? जो कुछ भी आप लिखो उसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग यही है कि 5 ओम रेजिस्टेंस थी, उसमें प्लस 10% का भी एरर जा सकता है और माइनस 10% का एरर भी जा सकता है ना? अच्छा, 10% का एरर जाने का मतलब क्या है? कि इसमें 5 में 0.5 ऐड भी हो सकता है और 5 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना? एक रेंज दे दी जाती है, बताया था ना कल मैंने, एक रेंज दे दी जाती है। तो 4.5 से लेके 5.5 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, बताया था ना 4.5 से लेकर के, है ना, 4.5 से लेकर के 5.5 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना? रेंज है, ये रेंज है, ठीक है? करेक्ट बात। चलते हैं आगे, ठीक है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाई, एडिशन की बात कल कर ली थी, सब्ट्रैक्शन की भी बात कल कर ली थी। मुझे बताओ क्या दोनों में ही एरर ऐड होती है या नहीं होती? आंसर है हां, दोनों में ही एरर क्या होती है भाई? ऐड होती है ना? दोनों में ही एरर क्या होती है बेटा? ऐड होती है। आइए बात करते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है और डिवीजन में क्या होता है, ठीक है? करे बात मल्टीप्लाई में क्या होता है और डिवीजन में क्या होता है, ठीक है ना? आओ बात करते हैं, ठीक है? आइए बात करें। अरे भाई पानी दे जाओ कोई, अरे इस प्यासे को कोई पानी पिला दे, भाई पानी पिला दे। क्लासे ले रहे हैं सुबह से क्लासे ले रहे हैं, पानी ना है, हाँ, पानी पिला दे। हाँ भाई तो कल आपने इस चीज को देखा कि चाहे ऐड कर लो तो भी एरर ऐड होती है, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी एरर ऐड होती है। मल्टीप्लाई करके क्या होता है आइए समझते हैं, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करके क्या होता है? तो नंबर 3 है मल्टीप्लाई। नंबर 3 है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि भाई कोई ए है विच इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना? छोटा लिखता हूं, है ना?
कोई ए है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, कोई बी है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, और इनका जो आंसर आना चाहिए वो कुछ एक्स आना चाहिए, है ना भाई, एक्स आना चाहिए। और वो एक्स कैसे लिखा होना चाहिए, वो लिखा होना चाहिए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करने का मतलब है सर कि x इज इक्वल टू ए इंटू बी, ऐसा होना चाहिए, हा या ना, हा या ना भाई, ऐसा ही होना चाहिए ना, x बराबर a इंटू बी, ठीक है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को उठा के यहां रख दूं, रखूं, आओ रखता हूं, आओ रखता हूं, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां क्या रखूं, a, है ना, a रखता हूं यहां पे, a क्या है, a है प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो क्या करूं, कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये बताइए, कैसे मल्टीप्लाई होंगे, जानते हो ना, a से b मल्टीप्लाई होगा, फिर a से डेल्टा b मल्टीप्लाई होगा, फिर डेल्टा a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर डेल्टा a डेल्टा b से, है ना। तो ऐसे लिख देता हूं, है ना, ऐसे ही लिख देता हूं इसको, कैसे, ये देखो, a से हुआ b मल्टीप्लाई ए बी, फिर a से हुआ डेल्टा b मल्टीप्लाई, तो प्लस a प्लस माइनस करके लिखता हूं ना, है ना, ये प्लस था वो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बी, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस बी डेल्टा ए, सही है, और फिर डेल्टा ए डेल्टा बी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, है ना, डेल्टा ए डेल्टा बी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, आसान ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार इधर भी देख लो, एलएचएस में भी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस x की जगह पर, हां जी, अगर मैं इस x की जगह पर ए बी पुट कर दूं, अगर मैं इस x की जगह पर ए बी पुट कर दूं, ए बी प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, तो इसमें से कुछ कुछ चीजें कटने वाली हैं, क्या कटने वाला है पता है, ये देखो, यहां भी ए बी है, यहां भी ए बी है, कट जाएगा, बोलो हाँ या ना, है ना, ए बी से ए बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। अच्छा, एक बात और, आपको यहां पर कुछ दिख रहा है, डेल्टा ए और डेल्टा बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना बेटा, डेल्टा ए और डेल्टा बी जब मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये इतनी छोटी छोटी एरर्स होती हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो और छोटा होगा, क्या समझ पा रहे हो बात को, डेल्टा ए डेल्टा बी वैसे ही बहुत छोटा है, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। एग्जांपल देता हूं, देखो, मान लो अगर आप 0.1 और 0.2 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा बताओ। अगर हम एक छोटी सी चीज को एक छोटी सी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आएगा बताइए, आंसर आएगा 0.02, ये और छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया, देख रहे हो, अगर आप एक छोटी सी चीज को छोटी सी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर और छोटा हो जाएगा, है ना। तो भाई यहां पर कुछ ऐसा ही है, जब हम छोटी छोटी चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये जो आंसर आएगा ये इतना छोटा हो जाएगा कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप इग्नोर मार सकते हो, इसको आप जीरो मान सकते हो। अबे भाई हट जा यार, हट तो जाता था यार, ये अब नहीं हट रहा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो भाई, है ना, इसको आप ऑलमोस्ट जीरो के बराबर मान सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, मल्टीप्लाई छोटी छोटी चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो ये आंसर जो आएगा ये और छोटा हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो इसीलिए जो बच गया उसको एक बार फिर से लिख देता हूं, क्या क्या बच गया, यहां बच गया डेल्टा एक्स, है ना, यहां बच गया ए डेल्टा बी, और यहां बच गया बी डेल्टा ए, सबके आगे प्लस माइनस लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस माइनस लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड करते हैं दोनों तरफ एक्स से, करूं, डिवाइड बाय एक्स बोथ साइड्स, ठीक है, यहां भी करता हूं, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा,
यहां क्या आएगा, यहां आएगा a डेल्टा b डिवाइड बाय x। यहां क्या आएगा, सब जगह प्लस माइनस ही है, ठीक है ना। यहां क्या आएगा, यहां आएगा b डेल्टा a डिवाइड बाय x। x क्या है, x है a इंटू बी, यहां पर a इंटू बी रख दो, यहां पर भी a इंटू बी रख दो। दिखाता हूं, देख क्या बनेगा, यह बनेगा डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू a डेल्टा b बाय ए बी प्लस माइनस सब जगह पर है, ठीक है ना, और b डेल्टा a डिवाइड बाय ए बी। भाई साहब कौन कौन कट रहा है जरा बता दो, कौन कौन कट रहा है। सर इस a से a कट रहा है और इस b से b कट रहा है, तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, जो बच रहा है वो आपका फॉर्मूला है, जो बच रहा है वो क्या है, वो आपका फॉर्मूला है किसका, मल्टीप्लीकेशन जब भी करते हैं हम लोग दो चीजों का, ठीक है ना। क्या बच रहा है बेटा, देखो डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लेता हूं, डेल्टा a बाय a और प्लस डेल्टा b बाय b। हां जी, क्या मानते हो, क्या मानते हो, प्लस में लू माइनस में लू, किस में लेना चाहिए, किस में लेना चाहिए, प्लस में लेना चाहिए कि माइनस में। बेटा मैक्सिमम पॉसिबल एरर बतानी है अगर, तो प्लस में ही लेना पड़ेगा, है ना। अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर बतानी है तो प्लस में ही लेना चाहिए इसको, आपको समझ रहे हो कि नहीं, है ना भाई, समझ रहे हो कि नहीं। अगर आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर बतानी है तो आपको इसको प्लस में ही लेना चाहिए भाई। इसको आप चाहें तो याद रखें, ठीक है, इस फॉर्मूले को चाहो तो याद रखो। स्कूल के अंदर पहले इसकी डेरिवेशन आती थी, है ना। अगर स्कूल में नहीं पढ़ा रहे तो फिर डेरिवेशन भी नहीं करवाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एक बार मेरे साथ दोहराओ जरा, इसको यूज करना सिखाऊंगा, इसको यूज करना सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, इसको यूज करना मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, अभी सिखा रहा हूं, बस अभी सिखा रहा हूं इसको यूज करना, ठीक है। तो जब भी दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हो, हां जी ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी दो क्वांटिटीज क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जो एरर निकल के आएगा वो ऐसे आएगा, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ठीक है, क्लियर। डिवाइड पर चलते हैं, यूज कराऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, यूज कराऊंगा भाई, मेरे को पता यूज कराना है। मान लो डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड के लिए पूरी डेरिवेशन मैं नहीं करवाने वाला, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ट्रस्ट मी कि डिवाइड में भी यही फॉर्मूला लगता है, जो फॉर्मूला मल्टीप्लाई में लगता है वही डिवाइड में लगता है ना। है इसकी भी डेरिवेशन लंबी चौड़ी, आप चाहोगे मैं तब भी नहीं कराऊंगा, याद कर लो, ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी। जब आप x इज इक्वल टू a बाय b करना चाहो, और आपको x दे रखा हो x प्लस माइनस डेल्टा x, a दे रखा हो a प्लस माइनस डेल्टा a, और b दे रखा हो b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है, तब जो आंसर आएगा इसको एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो ऐसा ही आएगा, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ठीक है जी। तो आपको एक बार याद कर लिया तो फिर याद हो ही गया, बार बार याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। ओके, देखो मल्टीप्लाई की मैंने डेरिवेशन आपको करवा दी लंबी चौड़ी, मुझे पता स्कूल में किसी काम की नहीं है ये, मुझे पता है ये स्कूल में किसी काम की नहीं है, तुमको मजा आता है बस ये करने में, है ना। तो मजा मैंने एक बार आपको दिलवा दिया, अगली बार नहीं दिलवा रहा, अब मजा नहीं दिलवा रहा, सीधा याद करना इस फॉर्मूले को, ठीक है, सीधा याद करना इस फॉर्मूले को, ठीक है। डेल्टा एक्स सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, जो मल्टीप्लाई के लिए लग रहा है वही डिवाइड के लिए लग रहा है, ठीक है। एक जगह पर और आपने चीज पढ़नी है, पांचवा कहां पढ़ना है, पांचवा पढ़ना है एक्सपोनेंट्स में, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको सवाल देखने को मिलते हैं नीट में भर भर के, ठीक है। यह नीट के लिए, इवन जेई के लिए, दोनों के लिए, नीट की तैयारी जो बच्चा कर रहा है, जेई की तैयारी जो कर रहा है ना, और स्कूल एग्जाम के लिए भी, स्कूल के पेपर में भी उसको टफ बनाने के लिए ये दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्सपोनेंट्स आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई x दे रखा है आपको a की पावर n, सही है ना, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, पावर 4 हो सकता है, पावर 10 हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकती है ना, एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सही बात है कि नहीं। अगर x दे रखा आपको a की पावर n, है ना, इस तरीके का एक फॉर्मूला दे रखा है, तो भाई आप क्या करेंगे, देखो आप एरर निकालने के लिए डेल्टा x बाय एक्स करोगे इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a बाय a करोगे, जो भी पावर लगी है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सिंपल रूल, इसकी फील दिलवा देता हूं,
इसकी फील दिलवा देता हूं आपको, दिलवा दूं, इसकी फील दिलवा दूं। अच्छा मुझे बताओ अगर x इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो तो फिर डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होगा बताइए। एक्सपोनेंट का मतलब पूछ रहा है एक बच्चा, प्रतीक्षा कुमारी एक्सपोनेंट का मतलब पूछ रही है। बेटा एक्सपोनेंट का मतलब होता है क्लास 8th में जाना और क्लास 8th में जाकर के क्लास 8 की मैथ की किताब खोलना, ठीक है, एनसीईआरटी, उसके अंदर ये चैप्टर दिया हुआ है बेटा एक्सपोनेंट्स नाम का, ठीक है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है, ठीक है बेटा, जब पावर दे रखी होती है चीजों की, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ओके, क्लास 8th की बातें थी बेटा ये। हां बताइए, x अगर ए स्क्वायर है तो डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होगा बताइए। पावर को नीचे उतार लो, n ऊपर चढ़ा हुआ है ना भाई, नीचे उतार लिया, देखो यहां पर 2 को नीचे उतार ले, क्या आ गया, डेल्टा ए बाय ए आ गया कि नहीं आ गया। फील दिलवाऊं, आजा फील ले ले, आ बेटा आ फील ले, देख फील क्या है, देखो x असल में a मल्टीप्लाई बाय a ही तो है, हा या ना बोलो, हा या ना बोलो। x ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को a मल्टीप्लाई बाय a भी तो लिख सकते हैं, हा सर लिख सकते हैं। तो यार मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाओ ना यहां, या मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाओ ना भाई, क्या लगेगा बताओ। डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू, a को क्या लिखूंगा, डेल्टा a बाय a और प्लस डेल्टा a बाय a। जब 2 बार लिखा हुआ तो इसको 2 टाइम्स नहीं लिख सकते क्या। आई फील के नहीं, अब समझ में आया, कि 2 क्यों करते हैं, 3 क्यों करते हैं, 4 क्यों करते हैं, 5 क्यों करते हैं, 6 क्यों करते हैं, ये नीचे क्यों उतार लेते हैं, इस पावर को नीचे क्यों उतार लिया जाता है, इसीलिए उतार लिया जाता है। देख भाई x को a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं हम, है ना। तो मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओ ना, क्या था मल्टीप्लाई का रूल, यही था जो डिवाइड का है भाई मल्टीप्लाई का, कोई अलग नहीं है, कोई अलग रूल नहीं है, जो डिवाइड का है वही मल्टीप्लाई का। और तो थोड़ी सी मैथ्स जानता होगा ना वो बच्चा इसको खुद भी डिराइव कर सकता है। जो बच्चा थोड़ी सी ज्यादा मैथ्स जानता होगा ना, मैथमेटिक्स क्लास 10th लेवल की, कोई 11वीं 12वीं लेवल की मैथ्स नहीं पढ़नी। अगर तुमको 10वें लेवल तक की भी मैथ्स आती है ना, 10th तुमने बहुत अच्छे से अगर पढ़ी है मैथ्स, तो आप इसको खुद भी डिराइव कर सकते हो, खुद भी आप इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। मैं नहीं करवा रहा क्योंकि नीड नहीं है, ठीक है, टाइम लगेगा इसीलिए। एक्सपोनेंट्स समझ में आ गए, पावर नीचे उतरेगी, बाकी वैसा का वैसा लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, पावर नीचे उतरेगी वैसा का वैसा लिख सकते हो। इसका एक एग्जांपल और करवाता हूं, एक एग्जांपल और, ठीक है। मान लो भाई x बराबर है a की पावर p b की पावर q, ठीक है, a की पावर p b की पावर q और c की पावर r। तो डेल्टा x बाय x कैसे लिखोगे, यह सवाल है आपके लिए। कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कुछ चीजें डिवाइड हो रही हैं और कुछ चीजें पावर में हैं, क्या करेंगे ऐसा सवाल अगर आपके सामने आ गया तो क्या करेंगे। आओ सुनो, सबसे पहले भाई इसको टारगेट करो, ए को। ये बेशक मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, लेकिन फॉर्मूला सबका एक ही होता है। अरे ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड है, वो सबको दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला तो एक ही है ना भाई। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यही डेल्टा ए बाय ए करना है ना। और फिर बी आया तो क्या करना है, डेल्टा बी बाय बी करना है। और फिर सी आया तो क्या करना है, डेल्टा सी बाय सी करना है ना। और पावर बगल में उतार देनी है, पावर जो सर पे चढ़ा रखी है वो बगल में उतार दो, पी इसके बगल में उतर जाएगी, क्यू इसके बगल में उतर जाएगी और आर इसके बगल में उतर जाएगी। क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का फॉर्मूला तो सेम ही है ना, हाँ या ना। मल्टीप्लाई डिवाइड का फॉर्मूला तो सेम ही है ना भाई, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो फॉर्मूला तो सेम ही है। और पावर के लिए मैंने आपको बता दिया बगल में उतर जाएगी, तो क्या समस्या है। आओ इसको ट्राई करो, आइए इसको ट्राई करिए, इसको ट्राई करो। x इज इक्वल टू a का स्क्वायर b की पावर 4, ठीक है, c की पावर हाफ, ठीक है, और d की पावर 3। करिए इसमें चेंज, इस फ्रैक्शनल फॉर्मेट में चेंज करिए इसको, इस फ्रैक्शनल फॉर्मेट में इसको चेंज करके देखिए,
करो ट्राई, करो ट्राई। करो ट्राई। करो ट्राई। देखो भाई, सीधी बात, सीधी बात, चाहे चीजें मल्टीप्लाई में है चाहे चीजें डिवाइड में है, फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए फॉर्मूला सीधा ही जाएगा। ठीक है ना? यहां देख लो, जो डिवाइड में था उसके लिए भी फॉर्मूला यही है, वो भी ऊपर ही पहुंच जाएगा, ऐसा समझ लो। जो डिवाइड में है वो भी ऊपर ही पहुंच जाएगा, वो भी प्लस करके वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना भाई? और एक्सपोनेंट वाले का क्या करना है? बगल में नीचे उतार देना है, बहुत सिंपल। ठीक है? मल्टीप्लाई का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला डिवाइड का भी है। ठीक है? जो फॉर्मूला मल्टीप्लाई में यूज हो रहा है वही फॉर्मूला डिवाइड में भी हो रहा है, तो वही तो लगाना है अपने यहां पर भी, वही तो करना है यहां पर भी। देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो डेल्टा एक्स बाय एक्स ये एलएचएस में लिख लिया। अब आरएचएस में क्या क्या लिखूं? अरे सबको लिख दे, ए को भी लिख दे, बी को भी लिख दे, सी को भी लिख दे, डी को भी, सबको लिख दे। लिख दू? ये देख, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा सी बाय सी और डेल्टा डी बाय डी। सही है? प्लस सबके बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है? अब सबकी पावर क्या क्या थी? सर इसकी पावर थी 2, तो 2 आ जाएगा बेटा यहां बगल में। इसकी पावर थी 4, तो 4 आ जाएगा भैया बगल में। इसकी पावर क्या थी? हाफ, हाफ लिख लो मल्टीप्लाई बगल में, है ना? और डी की पावर क्या थी? 3, तो 3 लिख लो यहां बगल में। बस बन गया, बन गया। ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। किस किस से ये बन गया? किस किस से ये बन गया? जिस जिससे बन गया फायर इमोजी, जिस जिससे ये बन गया फायर इमोजी। अगर आपने ये कर लिया बेटा, ये ऑलरेडी नीट लेवल के ऊपर चले गए आप, ये नीट से ऊपर निकल गए भाई। अगर ये बनाना आ गया, नीट से ऊपर निकल गए, पहले ही बता रहा हूं। इस टॉपिक में आप नीट लेवल से ऊपर निकल गए। अभी सवाल करवाता हूं, अभी सवाल करवाता हूं, आपको समझ में आएगा। फायर इमोजी बना के बताना जिस जिसका हो गया। यहां पे फायर इमोजी का काउंट भी आता है ना, तो काउंट से आइडिया लग जाता है। ऑलरेडी नीट लेवल से ऊपर चले गए यार, आपको ये करना आ गया तो बढ़िया। बहुत बच्चे हैं भाई, बहुत बच्चे हैं यार। मुझे ये बात पता है, पता है, ये बात मुझे पता है। 3 टाइप का बच्चा है ऑनलाइन पढ़ने के लिए ना, 3 टाइप का बच्चा आता है। एक आता है जो अभी यहां पर आग बना रहा है, इसको पता है चैट क्या चीज होती है। चैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, टीचर के लिए भी होती है, लेकिन जब टीचर नया नया होता है ना, तब जब मैं नया नया था ना, मुझे चैट से बहुत फर्क पड़ता था कि चैट पे क्या चल रहा है भाई। ये देखो बच्चे क्या लिख रहे हैं, है ना? बच्चे कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, गालियां लिखते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, एक दूसरे का नंबर मांगते हैं, आईडी मांगते हैं, मेरी आईडी मांगते हैं, कुछ चीजें लिखते रहते हैं, फोन नंबर एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये वाला जो बच्चा है ना, ये जो बोलने पर रिप्लाई करता है जो बच्चा, ये बच्चा एकदम शांत बैठता है। ये बच्चा एकदम, जब तक कोई बहुत पैनिक सिचुएशन नहीं होगी ना, ये बच्चा कभी नहीं बोलेगा, ये बच्चा कभी नहीं बोलेगा। बी दिस बच्चा, सबसे बोल रहा हूं, ऐसा बच्चा बनना। अगर बनना चाहते हो तो ये वाला बच्चा बनना। ठीक है? जब कहा जाए तभी चैट का प्रयोग करें। ठीक है? या फिर कोई पैनिक सिचुएशन हो, जैसे भाई आवाज नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है, या किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहां पर लिखो, है ना? ठीक है ना? और फिर बच्चा होता है बीच वाला। बीच वाला कौन सा है पता है? ये स्विंग है, ये स्विंग बच्चा है। स्विंग बच्चा होता है कौन होता है? ये होता है जो चैट से अफेक्ट होता है। आया तो ये पढ़ नहीं है, आया तो ये पढ़ाई कर नहीं है, लेकिन ये चैट से ना अफेक्ट हो जाता है। ऐसा भी बच्चा बहुत होता है, बहुत होता है। ये संख्या और ये संख्या लगभग बराबर होती है, पता है आपको? ये वाली संख्या ना, चुपचाप रहने वाली संख्या, जो बोलने पर टाइप करती है, चैट करती है, वो और ये दोनों बराबर की संख्या में होते हैं लगभग। ये स्विंग होते हैं, स्विंग। ये झूले हैं, झूले, कभी यहां झूल जाएंगे, कभी यहां झूल जाएंगे, ऐसा ही होता है। ये स्विंग बच्चा है। तो सभी स्विंग बच्चों से, जो स्विंग बच्चे हैं, उन सभी से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी क्लास में आओ, जब भी आप फिजिक्स पढ़ने के लिए सुदे बैच में आओ, तो ऐसा बनना, ऐसा बनना। चैट बंद करके पढ़ाई करा करो। ये वो बच्चे जो चैट खोल के पढ़ाई करते हैं। और मैं लिटरली ऑफलाइन जाता हूं ना, अभी पटना विद्यापीठ होके आया हूं मैं, मुझे बच्चे मिले, उदय के बच्चे भी मिले मुझे वहां पर। मैं रांची होके आया, अभी रांची विद्यापीठ गया था, अभी पिछले वीक की बात है, सैटरडे संडे में वही था। सैटरडे को रांची में था, संडे को पटना में था। तो जो बच्चे मुझसे मिले,
उदय के भी मिले, उड़ान के भी मिले, नीव के भी मिले, पिछले साल उड़ान पढ़ रहे थे अर्जुना में चले गए, वो भी मिले मुझे बच्चे। नहीं सॉरी की बात नहीं है, पहले सुन लो मैं पूरा क्या कह रहा हूं। उन बच्चों से मैंने पूछा, मैं कहा कितना स्कोर किया? बोले कि सर 98% स्कोर किया, 96% स्कोर किया, 94% स्कोर किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सब बढ़िया बात है, कांग्रेचुलेशन ये वो। मुझे बताओ जो चैट का फीचर है उसको किस तरीके से यूज करते हो आप? मैंने जानबूझ के पूछा, जिज्ञासापूर्ण था मैं, तो मैंने पूछा कि भाई चैट का किस तरीके से प्रयोग करते हो? कह रहे छूते भी नहीं हम चैट टच भी नहीं करते, चैट को टच भी नहीं करते वो। और एक से नहीं पूछा, मल्टीपल बच्चों से पूछा, जहां जहां मैं ऑफलाइन गया वहां वहां मैंने पूछा बच्चों से कि यार चैट का फीचर किस तरीके से आप लोग यूज करते हो? कह रहे सर डिस्ट्रैक्शन है, बकवास है, हम तो क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि टीचर पढ़ा ही रहा है तो क्या दिक्कत है? टीचर की बात समझ में आ रही है, टीचर इंटरेक्ट कर रहा है हमारे साथ। जब टीचर को पूछना होगा कुछ, है ना, तो वो अपने आप बोलेगा कि भाई चैट करो, चैट पे लिखो, बस उतना बहुत होता है। कह रहे हम अदरवाइज चैट को टच नहीं करते, ना ही चैट की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। फिर आता है ये तीसरा बच्चा, ये वाला, ये आता है रोने। हाँ ये रोने आता है, ये रोने आता है। ये पता क्या कहता है? कह रहा है ये सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड है, ये स्कूल वाली मैडम ने नहीं कराया। ये हर तरह का बच्चा है। इसमें वो नंबर मांगने वाले भी हैं, और इसमें कुछ बच्चे भी नहीं होते, पता है? इसमें कुछ बच्चे भी नहीं होते, इसमें कुछ दूसरी पार्टी वाले भी होते हैं। हाँ पता आपको, दूसरी पार्टी वाले मतलब दूसरी कंपनी वाले क्या करते हैं, बैच लेते हैं, वो बैच लेकर के टीचर को तंग करते हैं। टीचर तो तंग नहीं होते, बच्चे जरूर तंग होते हैं। कौन से वाले? ये स्विंग वाले। ये स्विंग वाले बच्चे ना, ये बहुत तंग होते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर आप कुछ भी चैट पर अंडरपंशन लिखोगे तो उससे मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, ऐसा कतई मत सोचना, ठीक है ना। चैट वो होती है जो मैं चलवाता हूं, समझ गए? चैट वो ही है मेरे लिए जो मैं चलवाऊं, वो चैट नहीं है जो मुझे चलवाए, समझ गए? चैट शुड बी टीचर ड्रिवन, नॉट द अदरवाइज, कि चैट से टीचर ड्राइव हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ये हो रहा है तो फिर वो टीचर को अभी और सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से इस चैट के फीचर का यूज करना है। हम भी तो यूज करते हैं चैट को, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए अगर आप में से कुछ बच्चे ये स्विंग वाले हैं ना, यहां से वहां घूमने वाले, ठीक है, तो कृपया करके ये बने, है ना, इनको अकेला छोड़ दें, कोई बात नहीं। ये यही करने आए हैं, यही मुझे बताने आए कि डिलीटेड है या आ रहा है या नहीं आ रहा। जबकि मैंने कल ये बात बोल दी थी कि अनसर्टेनिटी के नाम से एक टॉपिक है बेटा, जहां पर ये सब चीजें लिखी हुई है, आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, ये दिस इज योर बिजनेस, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपको नहीं पढ़ाया जा रहा स्कूल के अंदर, तो ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि मैं नीट लेवल का कंटेंट दूंगा, अगर नाम भी वहां लिखा हुआ है तो भी नीट लेवल दूंगा। पैरालैक्स तो था ही नहीं, पैरालैक्स तो है ही नहीं, पहले भी वो नीले डब्बे में ही था, पता आपको? पहले भी ना वो एनसीईआरटी के नीले डब्बे में ही होता था पैरालैक्स। पर पैरालैक्स मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि नीट लेवल का कंटेंट दूंगा, तो नीट लेवल का दूंगा, समझ गए ना, ठीक है। तो भाई इसलिए इग्नोर, और ये वाले जो हैं, है ना, आ जाओ आ जाओ, सवाल करते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, सवाल करने के लिए बिल्कुल बेसिक सा सवाल करते हैं, ठीक है ना। ये सवाल कोई नीट कोई एनसीईआरटी किसी लेवल का नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आप ट्राई करो, मैं पोल ऑन कर देता हूं आपके लिए, ठीक है, मैं पोल ऑन कर देता हूं। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करिए इसको। कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, मैं करा ही दूंगा। सी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे सी कह रहे हैं। कोई नहीं, आप लोग ट्राई करो, गलत होगा तो होगा, सही होगा तो होगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करने आए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत देते भी हो तो कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, पोल समाप्त हुआ, ठीक है। अब सुनिए, कह रहा है कि ध्यान देना भाई, गिवन क्या है एक बार समझते हैं, ठीक है।
गिवन क्या है एक बार समझते हैं। गिवन क्या है, कह रहा है जो एरर दे रखा है क्यूब की साइड को मेजर करने में, क्यूब की साइड, ये क्यूब है भाई, है ना, ये क्यूब है ना भाई, ये क्यूब है ना, क्यूब की एक साइड जो आपको दे रखी है, मान लो ए है, ए ही लेते हैं ना, ए साइड है, ठीक है, उसमें जो एरर है वो 4% है, परसेंटेज एरर आपको दी हुई है, यानी आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दी हुई है परसेंटेज एरर, अरे हां या ना, परसेंटेज एरर इन ए, कैसे लिखेंगे इसको, अगर ए में कोई ऊपर भूल जाओ एक बार, ऊपर भूल जाओ क्या लिखा हुआ, यहां आ जाओ, परसेंटेज एरर इन ए कैसे लिखते हैं हम, परसेंटेज एरर इन किसी को भी कैसे लिखते हैं हम, परसेंटेज एरर को लिखने का क्या तरीका है, हां जी, परसेंटेज एरर को लिखने का तरीका है कि ऊपर एरर नीचे मेन वैल्यू इनटू में 100, यही है, यही है, यही है कि नहीं, यही है कि नहीं भाई। तो आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ डेल्टा ए बाय ए इंटू 100, और ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 4%, दिस इज गिवन, ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि भाई कितना एरर आया है वॉल्यूम को मेजर करने में। भाई वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ए इंटू ए, यानी ए क्यूब, हाँ या ना, हाँ या ना। तो बेटा अगर आपको एरर फाइंड करनी है, और एरर भी किसमें करनी है, परसेंटेज में करनी है, हाँ या ना, एरर भी किसमें आंसर करनी है आपको, परसेंटेज में करनी है। तो इसलिए आपको जो फाइंड करना है, हाँ जी, यहां देखो, जो आपको फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, हाँ या ना, और वो कैसे आएगी, वो आएगी डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, हाँ या ना, ये आपको निकालना है कितना होगा। क्या यहां तक क्लियर है सब कुछ, क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है, गिवन क्या है समझ में आया, ये पूरा गिवन है बेटा, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 गिवन है 4%, और आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 आपको फाइंड करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा, 12% है, सारी दुनिया जानती है, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे सबको समझाना है ना, इस वाले को भी मैं तो सबके लिए खड़ा हूं ना यहां पर, ठीक है, तो इसीलिए ये डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 है, समझ गए ना, सही है। अब सुनो, अब सुनो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है ए क्यूब, सही है। अगर मुझे यह समझ में आ गया कि भाई यहां पर एक्सपोनेंट वाला रूल लगेगा, है ना, ए की पावर क्या है, क्यूब है, तो एक्सपोनेंट वाला रूल लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा भाई। एक्सपोनेंट वाला क्या रूल था, एक्सपोनेंट वाला रूल था कि भाई इसको रखो ऐसा फ्रैक्शन में डेल्टा वी बाय वी, है ना, और इस पावर को नीचे ले आओ, पावर को नीचे ले आओ यहां पर, या क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाय ए, बोलो सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं, है ना, v को लिखेंगे डेल्टा वी बाय वी, और ए क्यूब का पावर नीचे उतार देंगे, लिखेंगे डेल्टा ए बाय ए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनो, अब सुनो यार, आपको डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 दिया हुआ, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम ना, जब इसको लिख रहे हैं ना डेल्टा वी बाय वी, और इसको लिख रहे हैं 3 डेल्टा ए बाय ए, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत, अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई समस्या है क्या, अरे यहां भी 100 से मल्टीप्लाई, यहां भी 100 से मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तरफ सेम चीज से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे में हुआ क्या, ये बन गया जो हमको चाहिए था, है ना, जो हमको फाइंड करना था वो बन गया, है ना। और डेल्टा ए बाय इंटू 100 क्या दिया हुआ, 4% दिया हुआ बेटा, तो ये शुरू होते ही खत्म हो गया सवाल, तो ये पूरा दिया हुआ 4%, तो 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12%, दिस डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, ये यही निकालना था आपको, और कितना आ गया बेटा, ये 12% आ गया, यानी आंसर क्या है, आंसर है सी, आंसर है सी, ठीक है। अब समझ में आया, अब समझ में आया क्या करना है, अरे बहुत सिंपल भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना, ए क्यूब होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर ले, फॉर्मूला याद कर, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर ले, ये हो गया डेल्टा वी बाय वी, वो हो गया डेल्टा ए बाय, उसका पावर साथ में उतार दिया, उसका पावर साथ में उतार के लिख दिया, ठीक है ना, रिपीट ही कर रहा हूं भाई, मैं रिपीट ही कर रहा हूं बेटा, v को डेल्टा वी बाय वी लिख लिया, a को डेल्टा ए बाय ए लिख लिया, पावर को बगल में उतार दिया, सही है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बन गया परसेंटेज एरर, और ये भी बन गया परसेंटेज, ये दिया हुआ ये निकालना है, ये जो दिया हुआ उसकी जगह पर 4% रख दिया, ये देखो डेल्टा ए बाय इंटू 100 क्या वही 4% है, उठा के यहां रख दे, 3 चौके 12, 12 आंसर आ गया, ठीक है। अभी तो पहला क्वेश्चन किया है, बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी तो क्या बात है भाई, लगभग 50% पहुंच रहे हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है थोड़ा सा और बड़ा होगा, आदित्य, अंतस, अनस, जुबैर, लव, रंतिका,
गौतम, अनाहिता, रुद्र, शुभांगी। सही सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ट्राई करो। पोल चला दूं, पोल चला दूं, 60 सेकंड का पोल चला देता हूं, आराम से ट्राई करो। आज कुछ नहीं करेंगे और सवाल ही सवाल करेंगे, बस कुछ नहीं, बस सवाल ही सवाल करेंगे आज। बेटा गिवन लिखना और क्या फाइंड करना है वो भी लिखना, क्योंकि बचपन से ऐसे ही करते आए हो, तो भी एकदम से आदत नहीं बनेगी, ठीक है ना, एकदम से आदत नहीं बनेगी। चेक करो क्या फाइंड करना है, चेक करो क्या दिया हुआ है। बेटा पोल लेट आ रहा है तो भी मैंने 1 मिनट दे रखा है यार, 1 मिनट से ज्यादा क्या दूं मैं एक सवाल पर, बता बता बेटा बता, 1 मिनट से ज्यादा क्या दूं। चले पोल खत्म, बढ़िया। देख देख भाई सवाल देख, कह रहा है एरर आई मेजरमेंट में रेडियस, स्फेयर की रेडियस को नापने की। भाई एक स्फेयर है, ठीक है, उसकी रेडियस को नापने के लिए कुछ एरर आई है 2% की। मुझे गिवन क्या है भाई, मुझे गिवन क्या है यार, ये बताओ क्या गिवन है मुझे। मुझे 2% की एरर गिवन है, यानी परसेंटेज एरर गिवन है इन रेडियस, इन रेडियस, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन रेडियस कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं सर ऐसे, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, है ना, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। और ये कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ 2%, सही है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 दिया हुआ 2%। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है भाई वॉल्यूम। स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है बेटा, जल्दी बोलो, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, जल्दी बताइए, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है बेटा। स्फेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है परसेंटेज एरर, एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरर फाइंड करनी है, यानी आपको फाइंड करना है डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, ये निकालना है आपको, ये निकालना है आपको। हाँ जी, प्रखर पांडे बहुत बढ़िया, शिशुपाल क्या बात है, महक यादव सही सही, याद है, अच्छी बात है। क्या लिखा हुआ है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 4/3 को नापने में कोई एरर हो सकती है, क्या पाई को नापने में कोई एरर हो सकती है, ये तो कांस्टेंट्स है ना, क्या कांस्टेंट्स को नापने में कोई एरर हो सकती है क्या, कांस्टेंट्स को नापने में कोई एरर नहीं होती भाई, कांस्टेंट्स को नापने में, क्योंकि नपे नपाए हैं, क्योंकि पहले से नपे नपाए हैं, उनको नापने में कोई एरर नहीं होती, है ना, कोई एरर नहीं होती, कोई एरर नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए बचा कौन, बचा कौन, रेडियस बची और उसका क्यूब बचा, है ना, रेडियस और उसका क्यूब बचा। यहां कौन है, यहां वॉल्यूम है। कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू 4/3 का कोई मतलब ही नहीं, पाए का कोई मतलब ही नहीं, एरर के फॉर्मूले में वो आएंगे ही नहीं। तो एरर के फॉर्मूले में क्या आएगा, डेल्टा वी बाय वी आएगा एलएचएस में, और आरएचएस में आएगा डेल्टा आर बाय आर। अब ये बताओ यहां आगे क्या मल्टीप्लाई करूं, आगे क्या लगाऊं मैं यहां पे, आर की पावर 3 है ना, तो आगे क्या मल्टीप्लाई होगा, आगे मल्टीप्लाई होगी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या था, एक्सपोनेंट था 3, एक्सपोनेंट था 3, है कि नहीं। तो अब आप क्या करो, अब आप दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर दो, कर दें, चलो इधर भी कर दो 100 मल्टीप्लाई और इधर भी कर दो 100 मल्टीप्लाई। ये आपको फाइंड करना है और ये आपको गिवन है, हाँ या ना, ये आपको गिवन है। कितना गिवन है, डेल्टा आर बाय 100 कितना गिवन है, 2% गिवन है। बेटा यहां पे 2 लिख दे, यहां पे 2 लिख दे, 3 इंटू 2% कितना आ गया बेटा, 6% आ गया। बहुत सारे बच्चे यहां पर ए आंसर कर रहे थे जो कि गलत है, आंसर है बी, आंसर है बी, आंसर है बी।
क्या ही है यार इसमें, पावर नीचे उतार के रखनी है और मल्टीप्लाई करना है, खत्म। कोई बात नहीं, और सवाल करेंगे। गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, किसी भी वजह से गलत हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है। देखा 31%, 41%। शिवांश, जिज्ञासा, अनाहिता, सौम्य, सोमनाथ, मौली, शाश्वत, हर्ष, विनायक, नम्रता। ये 2008 एआईपीएमटी का सवाल है, यानी नीट का पुराना वर्जन, ठीक है ना। नीट का जो पुराना स्वरूप था वो एआईपीएमटी था, मेडिकल का एग्जाम हुआ करता, जैसे आजकल नीट होता है वैसे पहले एआईपीएमटी हुआ करता था। 2008 का सवाल है ये, ठीक है जी, आया समझ में। एक और देखो, एक और सवाल देखो। 1996 एआईपीएमटी, अगेन नीट का, नीट लेवल, अगेन नीट लेवल। 60 सेकंड का समय, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, ट्राई करो। बेटा कोई जल्दी मत मचाया करो यार आंसर करने में, गलत आंसर करते हो जल्दीबाजी में, गलत आंसर करते हो जल्दीबाजी में। कोई जल्दीबाजी क्यों मचाते हो, आराम से ट्राई करो, फॉर्मूला लगाते हुए ट्राई करो। आप पता क्या करते हो, आपका आंसर गलत पता क्यों होता है, आपका आंसर गलत होता है हड़बड़ी के कारण। आप हर क्वेश्चन बना सकते हो लेकिन आपका आंसर गलत होता है हड़बड़ी की वजह से, जल्दीबाजी मचाने की वजह से आपका आंसर गलत होता है। ऐसा नहीं होता कि समझ नहीं आ रहा, समझ में आता है, समझ में आता है, लेकिन हड़बड़ी करते हो, पैनिक करते हो, और पैनिक के चक्कर में आप गलत टिक कर देते हो। आपको क्या चाहिए पता, आपको चाहिए हमारा नाम आ जाए वहां पे। अरे भाई नाम के पीछे मत भाग यार, पहले काम के पीछे भाग, पहले काम परफेक्ट कर ले, नाम अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, नाम अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने काम पर फोकस करो, आपका आंसर सही होना चाहिए। एक्यूरेसी पर ध्यान मत दो, करेक्टनेस पर ध्यान दो, करेक्ट हो, अटेम्प्ट करें और करेक्ट करें, अटेम्प्ट करें और करेक्ट करें, ठीक है ना। करेक्शन पर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, ना कि जल्दी आंसर देने में, ठीक है। आइए सवाल को करते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में जाता हुआ सवाल है ये, है ना, इसलिए लेवल थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, धीरे 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 लेवल को बढ़ा रहा हूं। 1996 का सवाल है, देखो डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, आपको डेंसिटी दी हुई है यार, एक क्यूब दे रखा है आपको, ठीक है, एक क्यूब दे रखा है, ये रहा क्यूब, ठीक है, ये रहा क्यूब, ये रहा क्यूब, सही है, ये क्यूब है, ओके। इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास, उसकी डेंसिटी को मेजर किया गया। बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं बता देता हूं आपको कि डेंसिटी का फॉर्मूला 8th क्लास के अंदर बताया गया था, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अगर मैं इन सबको सिंबल में लिखूं, अगर मैं इन सबको सिंबल के फॉर्म में लिखूं तो डेंसिटी को लिखूंगा रो, मास को लिखूंगा m, और वॉल्यूम को लिखूंगा a क्यूब, है ना। या फिर अभी फिलहाल के लिए इसको v लिखते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको v लिखते हैं, m बटा v, सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक तो इसका मास नापा, ठीक है, और एक इसकी लेंथ नापी साइड्स की, ये हम कर चुके हैं अभी अभी, ये हम कर चुके हैं, लेंथ नापी गई है, लेंथ नापी गई है, और आपको पता है जो वॉल्यूम होती है वो l क्यूब होती है ना। अगर बेटा साइड नापी गई है तो हम बोलेंगे भाई वो l क्यूब है कि नहीं, क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना। और यहां पर जो नापा गया वो साइड नापी गई, तो साइड का क्यूब करना पड़ेगा। अरे बोलो L, है ना, इंटू L, है ना, और मल्टीप्लाई बाय अंदर वाला भी L, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे इसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, तो मास डिवाइड बाय लेंथ का क्यूब करना पड़ेगा, सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे डेंसिटी पता चल गई है कि मास अपॉन में L क्यूब है, ठीक है, क्या मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूं। अभी गिवन टू प्रूव बाद में देखेंगे, गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है बाद में देखेंगे, ठीक है।
गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, बाद में देखेंगे। क्या आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो क्या नहीं, पहले बताओ। क्या आप इसको चेंज कर सकते हो क्या फ्रैक्शन में? मैं ट्राई करता हूं, देखो। डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू मास को डेल्टा एम बाय एम, ठीक है। लेंथ के लिए क्या लिखूं? लेंथ के लिए क्या लिखे? लेंथ के लिए क्या लिखे? लेंथ के लिए क्या लिखे? डेल्टा एल बाय एल, और पावर कितनी है? 3, तो 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहां प्लस लगा दो। सही है? ऐसे ही कन्वर्ट होगा, ऐसे ही कन्वर्ट होगा कि नहीं? ठीक है। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें? तो भाई डेल्टा रो बाय रो को भी हमने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई। शायद हमने इसको फाइंड करना इसीलिए, है ना। बाकी मैंने पूरा सवाल अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि परसेंट में दिया हुआ और ये भी परसेंट में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए अपने को, है ना। यहां भी 100 से कर लेता हूं, तो इधर भी कर लिया 100 से मल्टीप्लाई। एक ही बार ही करना भाई, एक ही बार करना, दोनों में हो जाएगा, क्योंकि ऐसे करोगे ना यार तो दोनों को 100 मिल जाएगा, इसको भी 100 मिल जाएगा, इसको भी 100 मिल जाएगा, है ना। और यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। सही है? सही है? कोई दिक्कत? अब भाई गिवन पता करते हैं क्या है। सवाल पूरा हो चुका लगभग, लेकिन फिर भी हम लोग गिवन पता करते हैं। गिवन क्या है? क्या क्या गिवन है? कह रहा देखो मास और लेंथ मेजर करे गए, ठीक है। मैक्सिमम एरर क्या होगा इन मेजरमेंट ऑफ मास और लेंथ, वो दिया हुआ है 3%, 2%। कह रहा है कि मास में जो एरर आया है डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 जो आया है वो 3% है, और डेल्टा एल बाय एल लेंथ है ना भाई, एक तो मास है और एक लेंथ है, तो ये मास का दिया हुआ है, लेंथ का दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो डेल्टा एम बाय एम जो है इंटू 100 वो 3% दिया हुआ है, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 जो दिया हुआ है वो कितना दिया? वो दिया हुआ 2%। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है डेंसिटी के अंदर एरर क्या होगी, यानी डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 आपने फाइंड करना है। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो। अरे बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 कितना दिया हुआ है? 3%। रख दे यहां 3% प्लस 3 गुना में अंदर क्या रखूं? वो 3 टाइम्स हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, अंदर क्या रखूं? डेल्टा एल बाय इंटू 100 रखना है, यानी 2% अंदर रखना है। सही है? सही है? तो ये कितना आ गया? ये कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 3 9% आंसर है। 9% इज द आंसर। डेल्टा रो बाय रो निकालना था, इंटू 100 निकालना था, 9% आ रहा है, यानी कि बी आ रहा है। सी कैसे दे दिया आंसर है भाई? सी कैसे दे दिया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सप्तऋषि, राधा, प्रत्युष, प्राची, खुशी, सृष्टि, जियादीप, देवेश्वरी, तबिश, मारिया, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलती हो के ही सीखोगे यार, है ना, गलती कर करके ही सीखोगे। डेल्टा एम बाय एम दिया हुआ है 3%, उसकी जगह पर 3% लिख दिया, ठीक है। ये एल का क्यूब था तो 3 नीचे उतर जाएगा, तो डेल्टा एल बाय 100 कितना दिया हुआ? 2% रख दिया, 3 दूनी 6 आ गया, 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, 9% आंसर है इसका। सही है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कर करके ही समझ में आएगा भाई, करते करते ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। जैसे जैसे करते जाएंगे और सवाल अपने को और क्लैरिटी होती जाएगी। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। लो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो फिर से। 60 सेकंड का समय, जल्दीबाजी मत करना बस। मैंने आपको क्या समझाया? जल्दीबाजी मत करना बस, ठीक है। आराम से करो, तभी गलत हो रहा है। ज्यादातर बच्चों का इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि जल्दीबाजी कर रहे हैं। अर्शदीप कौर पूछ रही है सर वाई रो। बेटा जो मर्जी ले ले यार, डी ले ले, क्या फर्क पड़ता है? डेंसिटी को डिनोट ही तो कर रहे हैं, जिससे मर्जी डिनोट कर लो। रो से कर लिया मैंने, आपका मन करे आप डी से कर लो। ये सवाल 1995 का ही है, एआईपीएमटी अगेन मेडिकल का सवाल है ये भी, और जेई में भी सेम लेवल आता है। जेई में भी ये क्वेश्चन सेम लेवल के आते हैं।
बस जल्दीबाजी मत करना, आंसर सही होगा आपका, मैं गारंटी से कह रहा हूं। बेटा अगर पोल नहीं आ रहा तो फिर रोने वाली कोई बात नहीं है, यहीं पे आंसर कर दे तू। अब मैं क्या करूं, तेरे घर आकर के कैसे पोल लगाऊं बेटा? बाकी बच्चों को आ रहा है, आंसर कर रहे हैं, परसेंटेज आ रही है, नाम आ रहे हैं, क्या बोलूं मैं, किसको बोलूं जाकर के? है आइए सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं। कह रहा परसेंटेज एरर जो दे रखी है वो मास को मेजर करने के लिए 2% है और स्पीड को मेजर करने के लिए 3% है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। गिवन क्या है मुझे बताओ, गिवन क्या है भाई मुझे बताओ? गिवन है कि मास में दिक्कत आ रही है ना, परसेंटेज में दी हुई है तो पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100। वो कितना दे रखा है? वो 2% दे रखा है। ठीक है, वो 2% गिवन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा है स्पीड, तो स्पीड के लिए हम लोग v ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा बोलेगा सर s ले लो, v तो वेलोसिटी होता है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, डिनोशन से क्या फर्क पड़ता है, डिनोशन से क्या फर्क पड़ता है, कोई टेंशन नहीं है, 3% ले ले इसको। ठीक है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है? कह रहा है काइनेटिक एनर्जी में एरर कितनी है फाइंड करनी है, यानी टू फाइंड इज व्हाट, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है कि डेल्टा के अपॉन में के इंटू 100 कितना होगा, ये फाइंड करना है आपको। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन बताएगा भाई? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? आंसर, हाँ साक्षी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फॉर्मूला क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। सही है। सबसे पहले मुझे यह बताओ, क्या बेटा सीख रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, अभी टेस्ट नहीं ले रहा तुम्हारा, इतना घबरा मत जाया करोगे गलत हो गया या सही हो गया, या बहुत सही में बहुत खुश नहीं होना, बहुत गलत में बहुत उदास नहीं होना। इस टॉपिक को सवालों के माध्यम से ही सीखा जाता है बेटा। ठीक है, अगर गलत हो रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, सही हो रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है ना, गलत हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखते सीखते गलती भी होगी और सीखते सीखते सही भी होगा, है ना। लेकिन सबर का बांध बना के रखो। ठीक है। हां, मेरा आपसे सवाल है, ये जो हाफ है, क्या इसके मेजरमेंट में कोई गलती आएगी? नहीं आएगी, कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ना। तो इसको फॉर्मूला में इंक्लूड करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। हाफ को फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो जो बचा है उसे कर दो। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे डेल्टा के ई बाय के ई इज इक्वल टू, मास को कैसे लिखेंगे? डेल्टा एम बाय एम प्लस, भाई ये 2 को नीचे उतार लेंगे ना। हाँ सर नीचे उतार लेंगे, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा वी बाय वी। बहुत बढ़िया, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां भी कर लो और यहां भी कर लो, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, ताकि परसेंटेज में चेंज हो, नहीं तो फ्रैक्शन में रह जाएगा। 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि परसेंटेज में आ जाए, तो फ्रैक्शन में पड़ा रहेगा वो, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है, डेल्टा के ई बाय के ई इंटू 100 हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, यहां मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी बाय वी इंटू 100, यहां मल्टीप्लाई हो गया। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? पुट कर ले, पुट कर ले, शुरू होता ही खत्म है भाई। डेल्टा एम बाय 2% दिया हुआ है, प्लस 2 गुना कितना परसेंट? 3%। 2 गुना कितना परसेंट? 3%। बोलो भाई क्या दिक्कत है? डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 क्या है? 3% है, यहां पे 3% रख दिया। डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 क्या है? 2% है, यहां पे 2% रख दिया। 3 दूनी कितना आ गया? 6 आ गया। तो 2% में 6% ऐड करा तो आंसर आएगा बेटा 8%। ये आंसर है आपका, 8% इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द आंसर। बहुत सारे बच्चे सी 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 कर रहे थे, देखते हैं अब कितने सही हो तुम, देखते हैं अब तुम कितने सही हो बे। बढ़ाना परसेंटेज, मुझे भी थोड़ी शांति मिली यार मैं पढ़ा रहा हूं फिर भी गलत कर रहे हैं, फिर अगला सवाल लगाया फिर और गलत करा, फिर अगला सवाल लगाया और गलत करा सही हो जाएगा, सबर रखो बस, जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं करना। ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं करना। देखो धीरे धीरे बच्चे सीख रहे हैं, मैं पहली बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप पहली बार पढ़ रहे हो, गलत होता है बहुत अच्छी बात है, और सवाल है, बहुत सारे सवालों की कोई कमी नहीं लाया यार,
खूब सारे सवाल लाया हूं, खूब सारे सवाल लाया हूं, सीखेंगे, सीखेंगे सवाल। ठीक है, शादान, आनस, सुनीता, नैतिक, अंकित, अर्श, संध्या, वासु, परमव्रता, मुहित। ठीक है, और सवाल लो, और सवाल लो। ये लो भाई, ये जेई लेवल का सवाल है, ये जेई लेवल का सवाल है। लेकिन क्या उदय का बच्चा नहीं कर पाएगा? क्या क्या उदय का बच्चा इसको नहीं करवाएगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि ना कर पाए? है जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि ना कर पाए? ट्राई कर, ट्राई कर, 60 सेकंड का समय देता हूं, कर ट्राई, कर ट्राई। फॉर्मूला देख ले एक बार, क्या है मैं लिख देता हूं यहां पर। फॉर्मूला है ए बी का स्क्वायर अपॉन में सी का क्यूब। कर ट्राई बेटा। आराम से अटेम्प्ट करो, कोई जल्दी नहीं है। जेई लेवल देख करके घबराने का नहीं, ट्राई करो। गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या ही होगा, है ना? कर ट्राई। चल, समय हुआ समाप्त, आजा मैं कर रहा हूं। देख, क्या मेरे प्यारे बच्चे इस फॉर्मूले को एरर वाले फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकता है क्या? एरर फॉर्मेट में लिख सकता है क्या इसको? बता, एलएचएस में क्या लिखूं? एलएचएस में क्या लिखूं बता? इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर क्या लिखूं? जल्दी बोल, जल्दी बोल, कमेंट में लिख। कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं, लिख, लिख बेटा, शाबाश। माय डियर उदयन, बता, बता, एस को क्या लिखूं? शाबाश, बहुत बढ़िया, डेल्टा एस बाय एस लिखेंगे, यस, बहुत सही। ए को क्या लिखूं? ए को, ये ऊपर ए लिखा हुआ, इसे क्या लिखूं? इसे क्या लिखूं बता, इसे क्या लिखूं? शाबाश, आयुष, त्रिषा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभिनव, बहुत बढ़िया। एक हिंदी में नाम चला गया फटाफट से, कंचन, बहुत बढ़िया, वंशिका, बहुत बढ़िया, अमर, बहुत बढ़िया। अरे बहुत तेज चैट चल रही है अब तो। ए को लिखूंगा बेटा डेल्टा ए बाय ए, देखो सबको करवा रहा हूं मैं, सबर से करो, सबर से करो, हो जाएगा। बी को क्या लिखूं? बी को क्या लिखूं भाई? चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में, ऐड तो होंगे, ऐड तो होंगे, डेल्टा बी बाय बी। लेकिन ये 2 लगा हुआ ऊपर, तो यहां पर मल्टीप्लाई में 2 लगा दो आगे, है ना, है ना? 2 डेल्टा बी बाय बी होगा, सही है। जो भी पावर में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। सी के लिए क्या करूं? सर सी के लिए भी वही काम करो, डेल्टा सी बाय सी लिखो, और जो पावर में उसको बगल में मल्टीप्लाई कर दो। एक ही फॉर्मूला कितनी बार बताऊं भाई? एक ही फॉर्मूला कितनी बार बताऊं मैं? सोचो, तुम भी सोचो, एक ही फॉर्मूले को कितनी बार करवा रहा हूं मैं? इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। मैं डांट नहीं रहा कि अबे कितनी बार करवाऊं, ये नहीं बोल रहा मैं, ये नहीं बोल रहा मैं, कितनी बार करवा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। मैं इसको बहुत पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं। 100 से मल्टीप्लाई कर दो जरा, 100 से मल्टीप्लाई। क्यों सर? अरे सब परसेंटेज में है मेरे बाबू, देख सब परसेंटेज, परसेंटेज, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 2 गुना में डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस 3 गुना में डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। अब बताओ कितना किसमें क्या एरर है? अब बताओ कितना किसमें क्या एरर आया? सर ए में आया 1%, बी में आया 3% और सी में आया 2%। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ऐसा है क्या? हां सर ऐसा है, ठीक है भाई। तो ए में आया 1%, अच्छा भाई, प्लस 2 टाइम्स बी में आया 3%, अच्छा बेटा, बी में 3% आया है, हां भाई 3% आया है, ठीक है, प्लस 3 गुना में सी में कितना परसेंट आया है? सी में सर 2% का एरर आया है। अच्छा तो क्या आंसर बना इसका? 1% प्लस 3 दूनी 6% प्लस 3 दूनी 6%, आंसर आ गया 13%।
13% का एरर आया है किसमें, एस में। डेल्टा एस बाय एस इंटू 100 क्या आया है बेटा, 13% आया है। ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। जेई, ये है जेई। बताओ बताओ भाई, ये जेई है। क्या बात है, परसेंटेज और बढ़ गया। इसलिए कह रहा हूं सबर से आंसर करो। अगर तुम ये चाहो कि यहां पर नाम ना खोला करूं तो मैं खोलने बंद कर दूंगा नाम। नाम के पीछे मत भाग, काम के पीछे भाग। ये परसेंटेज बढ़ता बढ़ता 90 क्या 98 पार क्या 100 हो जाएगा। अगर तू किसके पीछे भागा, काम के पीछे, नाम के पीछे मत भाग। जल्दीबाजी में नाम के पीछे भागता है, नाम नहीं आता। नाम उन्हीं का आता है जो करेक्ट होते हैं। और करा रहा हूं और करा रहा हूं और करा रहा हूं। कशिश, तनुश्री, नेवेंद्र, मोहिद, भाग्यम, अनुष्का, पराग, साहिर, घोस्ट गेमिंग, यश, देवंगन। और करा रहा हूं और करा रहा हूं। ले ले, होमवर्क में दूंगा ही नहीं आज कुछ, सब कुछ यही कराऊंगा, सब कुछ यही कराऊंगा। ये सवाल तो शायद करा दिया, ये डेंसिटी वाला सवाल था, ये करा दिया मैंने, ये करा दिया, ये करा दिया, ये भी करा दिया। हां ये कराता हूं, 2013 का सवाल है, 2013 का नीट। नीट, लेकिन ये जेई लेवल भी है, ये जेई लेवल भी है भाई, ये जेई लेवल भी है। 60 सेकंड का समय, ट्राई करो, ट्राई करो। बच्चे कह रहे नाम मत पढ़ा करो। बेटा वो लोग जो डिजर्व करते हैं आना, क्या उनके नाम नहीं पढ़े जाने चाहिए क्या, बताओ। है, अब तो ऐसा सुनने में आया कि आईसीएससी वालों ने अभी किया है ये कि उन्होंने टॉपर की लिस्ट निकालनी बंद कर दी। कह रहे बाकी बच्चे डीमोटिवेट होते हैं। अरे यार कमाल हो गया है। तो इसमें डीमोटिवेट होने वाली क्या बात है, ठीक है। लेकिन उनकी अपनी कुछ सोच रही होगी। लेकिन जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, क्या वो डिजर्व नहीं करते कि उनका नाम पढ़ा जाए, है ना। ये तो गलत होगा ना भाई। चलो ट्राई करो आप, बातों में मत लगा करो मेरे साथ, मैं तो बातें करता रहता हूं बचपन से ही, वेरी टॉकेटिव चाइल्ड। स्कूल में मैडम ने भी कहा था मम्मी को, कहती लड़का तो सही है ये पढ़ने में, लेकिन बातें बहुत करता है, मुंह नहीं बंद होता इसका। तो मम्मी को क्या पता था कि बड़ा होकर टीचर ही बनेगा, कि चपड़ चपड़ ही करेगा। सही है, देखा मैडम सही चीजें पकड़ लेती हैं। वैसे पोल पूरा हो गया भाई, आओ आओ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पता नहीं कौन सी क्वांटिटी थी, एक ए थी, एक बी थी, एक सी थी, एक डी थी। सबको मेजर किया, सब में गलतियां कर दी। एक में 1% की गलती कर दी, एक में 2% की कर दी, एक में 3 की कर दी, एक में 4 की कर दी। ठीक है, और जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी थी उसका फॉर्मूला कुछ ये था। क्या आप इस फॉर्मूले को, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, क्या आप इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो क्या, फ्रैक्शनल फॉर्मेट के अंदर, एरर फॉर्मेट के अंदर? हां सर कर देते हैं इसको चेंज। क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा पी बाय पी, ये एलएचएस हो गया, इज इक्वल टू ए को क्या लिखूंगा, डेल्टा ए बाय ए, 3 गुना कर दो, फिर 2 गुना में डेल्टा बी बाय बी, क्योंकि बी की पावर 2 है ना। अच्छा फिर सी की पावर क्या है, सी की पावर तो सी ही है, मतलब 1 ही है, तो इसको 1 ही रहने दो। और डी की पावर क्या होगी, डी की पावर भी 1 ही है, तो इसको डी ही रहने दो। सही है, पुट करो और आंसर बताओ क्या आएगा। पुट करो और आंसर बताओ क्या आएगा। पुट करो, आंसर बताओ क्या आएगा। आओ देखो, 100 मल्टीप्लाई कर दे, ये तो टाइम पास है। 100 मल्टीप्लाई करना तो सर टाइम पास है, सही बात है, टाइम पास ही है। क्या करें, लेकिन क्या करें, पूरा फॉर्मेट करके दिखाना पड़ता है, पूरा फॉर्मेट करके दिखाना पड़ता है बच्चे को। बच्चा मानता नहीं, बच्चा कहता समझ नहीं आया, है ना भाई। तो डेल्टा ए बाय इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100 और प्लस डेल्टा डी बाय डी इंटू 100। हां मेरे बच्चे बता, अब तो बता दे, ओए अब तो बता दे। 3 ए बाय इंटू 100 क्या है यार, ए में कितनी गलती है, 1% की गलती है। अच्छा, प्लस 2 में, 2 के ब्रैकेट में बी में कितनी गलती है, 2% की गलती है। अच्छा सही है, सही है। सी में कितनी गलती है, सी में सर 3% की गलती है। अच्छा बढ़िया।
डी में कितनी गलती है? डी में 4% की गलती है। अच्छा भाई ले, बढ़िया, गलतियां ही गलतियां हैं। ये 3% हो गई, ये 4% हो गई, ये 3% हो गई, ये 4% हो गई। कितना आ गया भाई? कितना आ गया? 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, 14%। इतनी गलती नहीं सहते भाई हम। बहुत गलत कह दिया भाई, बहुत गलत कह दिया भाई, इतनी गलती नहीं सहते हम। 14% की एरर, 14% की एरर, हद हो गई भाई, हद हो गई भाई। परसेंटेज देख रहे हो कैसे बढ़ती है? परसेंटेज देख रहे हो कैसे बढ़ती है? समय लगता है किसी भी चीज को सीखने का, किसी भी चीज को करने का, तसल्ली देने का समय लगता है। ब्रेन को शांत करके सवालों को करो, यह सब परसेंटेज खत्म होकर सब इसमें चली जाएगी। अब लग रहा है आसान? आग लगा दो, अब आग लगा दो। अब मेंटली सॉल्व होगा। पहले तो देख के भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है, फिर करके समझ नहीं आया कि क्या है, और अब आंखों से सॉल्व होंगे, यह मेरी गारंटी है। यह है जेई लेवल और यह है नीट लेवल। देख लो, देख लो, देख लो भाई। नाम पढ़ दूं? डिजर्व करते हैं वो बच्चे यार, है ना। आदित्य, सुयश, देखो बार बार दोबारा नाम आया इस बच्चे का। मनीष, देवेंद्र सिंह, इसका भी कई बार नाम आता है। अब्दुल्ला, इकरा, इकरा बच्ची का भी नाम आता है कई बार। आशुतोष, अनुष्का, अखंड, झाजी, झाजी का भी पहले नाम देख चुका हूं मैं, है ना। तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनका नाम क्यों ना आए यार, है ना। आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो। काफी सारे सवाल कर लिए हैं, लेकिन काफी और भी हैं। सवालों की कोई कमी नहीं है, और सवालों से ही सीखेंगे इसको। पता है ऐसा बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है सवालों के अंदर, मतलब फिजिक्स के अंदर, जो कि सवालों से सीखा जाता है, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो, नहीं आ रहा अभी भी समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी गलत कर रहे हो, करो और गलत करो। मैं तो कहता हूं अभी और गलत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, और सीखेंगे, अभी और सीखेंगे। आजा, आजा और सीखें। ले, ट्राई कर, ट्राई कर। 1991 AIPMT, या शायद ये एम्स का है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, ये एम्स का है। एम्स या जिपमर में से हो सकता है किसी का, AIPMT का नहीं है ये एम्स या जिपमर का है। 60 सेकंड का समय दे रहा हूं, तसल्ली बख्श आंसर करना, नाम के लिए नहीं, काम के लिए, ठीक है। नाम के लिए नहीं, काम के लिए। थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है ना, तो कोई बात नहीं, ट्राई करना। एम्स के सवाल ऐसे ही होते हैं भाई, एम्स के सवाल सीधे सीधे नहीं होते ठीक है। एम्स के सवाल जो है वो सीधे सीधे नहीं होते। परसेंटेज यहां पर नहीं दी हुई है, लेकिन परसेंटेज में आंसर जरूर निकालना है। परसेंटेज यहां नहीं दी हुई है, लेकिन परसेंटेज में आंसर निकालना है, ठीक है। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं यहां पे, ट्राई करो। डोंट वरी, आई एम विद यू। सवाल बनेंगे। चलो जी, समय समाप्त होने वाला है, मेरी बारी है सवालों करने की। हाँ, नहीं आएगा कोई बात नहीं, ये नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ही फॉर्मेट के सवाल थे ना सारे, इसलिए वो हो रहे थे, है ना। ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट का है भाई। एम्स में जाना इसलिए तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि सवाल ही थोड़े से ऐसे आते हैं। कोई नहीं, देखो देखो भाई, देखो सवाल देखो। मैं पढ़ रहा हूं, मेरे साथ साथ सीखेंगे, ठीक है ना, मेरे साथ साथ सीखेंगे। अभी तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, लल्लू लाल हो तुम, पूरे लल्लू लाल, कुछ ना आता तुमको, कुछ ना आता। मैं सिखाऊंगा सब, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, हो जाएगा। आजा देख, एक बॉडी है जिसका वे किया गया, यानी मास निकाला गया होगा। ये मास ही तो है ना, ये मास ही तो है बेटा, है ना। वो 22.42 ग्राम आया, ठीक जी। और उसकी वॉल्यूम मेजर करी गई, इसको सीसी, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं इसको आप। सीसी मींस क्यूबिक सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। वॉल्यूम निकालते हैं ना, जैसे मीटर क्यूब में निकालते हैं, वैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सीजीएस यूनिट है ये मास की, है ना, और सीजीएस यूनिट है किसकी, वॉल्यूम की। तो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दी हुई है आपको, सही। कह रहा है जो पॉसिबल एरर आ सकती है मेजरमेंट में मास की, वो 0.01 ग्राम आ सकती है, और वॉल्यूम में जो आ सकती है वो 0.1 सीसी आ सकती है। यानी यहां पर भाई ने परसेंटेज नहीं दी है, परसेंटेज पता करनी है। लेकिन कैसे करेंगे, आओ देखो, आओ देखो।
ये सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं, ठीक है ना। सवाल का फॉर्मेट चेंज हुआ है तो फिर भाई हम लोग एकदम स्क्रैच से चलेंगे, एकदम जीरो से उठाएंगे चीजों को। आओ देखो, मास आपको दिया हुआ है 22.42 ग्राम, बढ़िया। वॉल्यूम आपको दी हुई है कितनी, 4.7 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सीसी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब लिखते आए हो तो वो लिख लो, ठीक है। अच्छा, मास में जो दिक्कत आई है वो इतनी है, यानी ये है डेल्टा एम। अरे बोलो, अरे बोलो, ये क्या है, ये डेल्टा एम है। एरर है ना, ओ एरर है ना, ये तो डेल्टा एम होगा। और ऐसे ही वो डेल्टा वी, वो डेल्टा वी। वॉल्यूम में एरर आई है, कितनी आई है, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी एरर आई है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछा डेंसिटी में एरर कितनी होगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास अपॉन में वॉल्यूम। हां या ना, हां या ना। डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? अरे क्यों नहीं लिख सकते सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आओ लिखें, आओ लिखें, डेल्टा रो बाय रो। अच्छा, साथ में 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अपने आप समझ जाना, परसेंटेज में निकालने वाला हूं इसलिए, है ना। तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। कोई दिक्कत है यहां तक क्या? मुझे बताओ एक बार, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को क्या? लिख दो नो दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो लिखो नो दिक्कत। ये यहां तक बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है यार, नो दिक्कत। आगे बढ़ू, सही, ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, ये पूरे फॉर्मूले में तुझे ये तो निकालना है, क्या बाकी सब नहीं दिया हुआ क्या? क्या बाकी सब नहीं दिया हुआ क्या? बता। डेल्टा एम नहीं है क्या? है, रख। एम नहीं है क्या? हां है, रख। डेल्टा वी नहीं दिया क्या? हां दिया, या रख। वी नहीं दिया क्या? हां दिया, या रख। रख और आंसर निकाल। क्या करना है इसमें, और तो कुछ नहीं है। और क्या ही है बेटा इसमें, डेल्टा एम दिया हुआ है, कहां है, ये रहा 0.01, ठीक है। और मास कितना है, मास है नीचे 22.42, सही है, इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी कितना है, डेल्टा वी इज 0.1 और वॉल्यूम कितना है 4.7 इंटू 100। क्या हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? ट्राई करो, ट्राई करो। क्या हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या? देखो देखो, आपने यहां पर कैलकुलेटर का प्रयोग करना ही नहीं है, आपने यहां पर कैलकुलेटर का प्रयोग करना ही नहीं है, आपने यहां पर कैलकुलेटर का प्रयोग करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना सर कैलकुलेटर? अबे भाई मुझे एक बात बता, 0.01 है, छोड़ छोड़ यार छोड़, सुन मेरी बात, 0.01 है, ये लगभग जीरो ही तो है, और उसको भी 22 से डिवाइड कर रहा है भाई तू। समझ बात को, कोई चीज बहुत छोटी है और उसको 22 से बांट रहा है, 22 हिस्सों में तोड़ रहा है। कोई चीज पहले ही बड़ी छोटी है, कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना। सोच इस बात को। प्रखर पांडे कह रहा सर वेट गिवन विद ग्रेविटी। ए मेरे भाई, सवाल बनाने वाले से बोलिए बात, मुझसे नहीं। और सवाल बनाया एम्स ने, तो जाइए, दिल्ली में है एम्स, उस टाइम पर यही दिल्ली वाले बनाते थे, बाकी देश भर में कहीं एम्स था नहीं, इन्होंने बनाया है। जाके बैठ एक बार, ये सवाल लेके जा प्रखर, ठीक है, और पूछ डॉक्टर साहब क्या बनाया है आपने, क्या बनाया? आपको फिजिक्स नहीं आती क्या? जाके बोल, एक बार बोल, है ना। वो कहेगा बेटा तेरा पहले इलाज करता हूं मैं दिमाग का, तू पहले दिमाग का इलाज कराने आ, न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपको रेफर कर देगा बेटा वो ठीक है देख सुन मेरी बात, जब तू जीरो जैसी छोटी चीज को 22 से डिवाइड करेगा, यार ये ऑलमोस्ट जीरो नहीं है क्या? सोच सोच, ये ऑलमोस्ट जीरो नहीं है क्या? हाँ मेरे बच्चे, ये ऑलमोस्ट जीरो ही है, कुछ कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है। देख 0 इंटू 100 करेगा, वैसे ही सब खत्म हो गया, जीरो हो गया ठीक है, ठीक है। और आगे सुन, अब आगे सुन, यहां 0.1 है, इधर लिखता हूं, यहां 0.1 है, ठीक है, मान गया, तेरी बहुत इज्जत है भाई, तेरी फुल इज्जत है, लेकिन अब नहीं रहेगी। पता है क्यों? इस पॉइंट से पॉइंट काट दिया, कर सकता हूं ना, कर सकता हूं ना। अच्छा अब रह गया 1/47, 1/47। क्या इस 47 को मैं लगभग 50 ना मान लूं? क्या बात कर रहे हो सर? अबे हाँ, तुक्के में 4 में से एक टिक मारना है ना, सोच।
अबे 4 में से एक टिक मारना है, तुक्के में आंसर नहीं निकाल सकता क्या? निकाल सकता हूं, तो काट इसको। 51 जा 50, 52 जा 100, तो भाई क्या हो रहा है? 2 से हो रहा है मल्टीप्ल, क्या हो रहा है? 2 बच रहा है यहां पर, है ना? तो 0 + 2 क्या आ गया? 2% आंसर आ गया। 2% आंसर है बी। खत्म खत्म। दिलशाद पूछ रहा है वी क्यूब कहां गया? बेटा वी क्यूब नहीं होता, एल क्यूब होता है। फार्मूला याद कर ले, 8वीं क्लास में बताया था। वी क्यूब नहीं होता, वी खुद एल क्यूब होता है। लल्लू लाल, लल्लू लाल कहीं का। बेटा वॉल्यूम खुद लेंथ का क्यूब होता है, वॉल्यूम का कोई क्यूब नहीं होता। ये कौन सा फॉर्मूला है वॉल्यूम का क्यूब? पगलेट कहीं का, लल्लू लाल। समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आई क्या? समझ में आई क्या कैलकुलेशन? अबे 47 को 50 मान सकते हैं कि नहीं? तो काट दे, काट दे 100 से। ठीक है, कैलकुलेशन ही तो है, मैथ है भाई। मैथ नहीं आ रही क्या? 2% आंसर है इसका। देखे क्या किया तुमने? 16%। कोई नहीं। सम्राट, एलन, अनुभव, उदयन, अमृता, दिव्यांश, बटरफ्लाई, प्रांजल, ब्रोकोड, अंश, ऑफिशियल, सब्सक्राइब कर लो यार, इसको सब्सक्राइब कर लो। सौम्या, सौम्या, समझ में आया? ठीक है। अबे हल्का सा फॉर्मेट चेंज हुआ यार, तुम परेशान हो जाते हो। हल्का सा फॉर्मेट क्या चेंज हुआ, परेशान हो गए तुम। बेटा ये लगभग 0 है, सही है। जब 0.01 को, मैं तो तुमको देखो ऐसा है, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। करते रहो इसको डिवाइड, लगे रहो, लगे रहो, झोपड़ी बनाते रहो। ये झोपड़ी बनाने आते हैं ना, झोपड़ी, ये देख, ये कर 0.01 है ना, 22.42 करता रहे, इसको करता रहे। आधी जिंदगी लगा दे करने में। जब आसान तरीका बता रहा हो तो कह रहा है ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। अबे भाई आंसर निकालने के तरीके हैं यार, आंसर निकालने के तरीके हैं। 0.01 को 22 से डिवाइड करेगा, लगभग 0 ही है, और 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेगा, 0 ही आएगा। इधर आ जा, इधर आ जा। ये पॉइंट बनता है 4.7 था, पॉइंट से पॉइंट पहले उड़ा दिया। 47 को 50 नहीं मान सकता, मान ले, काट उसको 2 से, खत्म। 0 में 2 जोड़ेगा, 2%। अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 2%। चल चल आगे बढ़, कोई नहीं, हजम करने में टाइम लगेगा बेटा। 11th में आ गए हो ना, 11th में आ गए हो ना, हजम करने में टाइम लगेगा। लो लो एक और सवाल। कोई नहीं, कोई नहीं, हाजमा बढ़ाओ थोड़ा, अपना थोड़ा हाजमा बढ़ाएं। हाँ जी, समय होने वाला समाप्त। ट्राई करिए भाई। वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? 10वीं क्लास का फॉर्मूला याद है? अगर आपको वोल्टेज गिवन हो कितनी, इतनी, और करंट गिवन हो इतना, तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी? रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी भाई? फॉर्मूला क्या है? 10वीं क्लास जो पास करके आया है, कौन करके आया है? तुम में से तो लग नहीं रहा कोई करके आया है। V बराबर IR होता है ना? याद है कि नहीं? तो R क्या होगा? R होगा V/I, डिवाइड हो रहे हैं दोनों। क्या हम इस फॉर्मूले को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते कि नहीं? क्या हम R बराबर V/I को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते कि नहीं? एरर वाले फॉर्मेट में चेंज कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो बेटा लिख यहां पर डेल्टा R/R इंटू 100 भी लगा दे, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है आपसे।
इज इक्वल टू, वोल्टेज को लिखेगा बेटा डेल्टा V बाय V इंटू 100, और ऐसी करंट को लिखेगा डेल्टा I बाय I इंटू 100। हाँ यार, दुखी कर दिया इसने मेरे को। डेल्टा R बाय R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V इंटू 100 और प्लस डेल्टा I बाय I इंटू 100। यहां तक तो सब बच्चे लिख लेंगे, यहां तक तो हर बच्चा लिख लेगा। तो आपको करना ही क्या है भाई, सब कुछ तो दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है। देख क्या क्या दिया हुआ है, देख ये दिया हुआ है V, ये दिया हुआ है प्लस माइनस डेल्टा V, ये दिया हुआ है I और ये दिया हुआ है प्लस माइनस डेल्टा I। है ही क्या, उठा के रखना ही तो है वहां पे, उठा के पटक के वहां रखना ही तो है। पटको यार, पटको। डेल्टा V क्या है, 5, 5 रख यहां पे, डेल्टा V की जगह पर 5 रख, V की जगह पर 100 रख, इनटू में 100 प्लस डेल्टा I की जगह क्या रखेगा, 0.2 रख, रख यहां पे 0.2। I की जगह पर क्या रखेगा, 10 रखेगा, रख दे भाई 10, इनटू में 100। सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। कर इसको, से सॉल्व करना नहीं आता तेरे को क्या है, ये सॉल्व नहीं होता तेरे से, कैसी बातें कर रहा है भाई, क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या। पॉइंट हटा के एक और जीरो लेके आओ, इस 100 से 100 उड़ाओ, ये 100 से ये 100 उड़ाओ, कितना आ गया, 5 और 2, 5 और 2 कितना होता है, 7% आंसर है। चल, क्या यार, क्या यार, क्या करते हो यार, क्या करते हो यार। पता नहीं कैसे 5.2% लगा रखा है तुमने भाई, पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे इतने बच्चे, 48% बच्चे 5.2 आंसर कर रहे हैं। अबे भाई फॉर्मेट समझ, जब भी ये गिवन होता है, हां जी सीखो और समझो, जब भी ये गिवन होता है, ये होता है V और ये होता है डेल्टा V। ऐसे यहां पर भी ये होता है I, ये होगा डेल्टा I। परसेंटेज में कहां लिखा हुआ है यहां पे यार, परसेंटेज कहां है वो, ये परसेंटेज गिवन है क्या, यहां परसेंट लिखा है क्या, यहां परसेंट लिखा है क्या, ये बता, ये बता। यहां परसेंट है, यहां परसेंट है जो तूने सीधा सीधा ऐड कर दिया, दोनों को है, दोनों को सीधा सीधा ऐड कर दिया, परसेंट है क्या। अब जिस टाइप के सवाल दे रहा हूं वही टाइप के सवाल तो आगे भी दूंगा, जिस टाइप के सवाल अभी दिया था जो तुमसे नहीं हुआ वैसा ही तो सवाल आगे दूंगा, पुराना लेवल थोड़ी दे दूंगा। वाह वाह, तुम्हारी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं आया भाई, मैं तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई करने नहीं आया, मैं तुमको सिखाने आया हूं कि ईगो मत रखो। फिजिक्स के साथ तो खासकर मत रखो भाई। अंतस सिंह पहले भी नाम आया था, बढ़िया बेटा। मारिया, प्राची का पहले भी नाम आया हुआ, बढ़िया। तनिष, विवेक, अमोल कुमार, अनस का काफी बार नाम आ चुका है, सावंत, ब्रोकन जाट, देवशीष डैश, ये भी बच्चे का नाम पहले भी आया हुआ है। बढ़िया बढ़िया, काफी बच्चे वो हैं जो सीख गए हैं, काफी बच्चे वो हैं जो सीख, क्योंकि वही नाम जब बार बार आने लगे तो इसका मतलब इतने बच्चे तुक्का नहीं मार सकते, इतने बच्चे तुक्का नहीं मार सकते भाई। ठीक है, आओ एक सवाल और। लो ये ट्राई करो, ये ट्राई करो सवाल, ये ट्राई करो। पोल का टाइम 90 सेकेंड्स का रखता हूं, ठीक है, टाइम बढ़ा दिया मैंने, आराम से करो। भाई सवाल थोड़ा बड़ा है ये,
सवाल की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करना आराम से, ठीक है, ठंडे दिमाग से इसको ट्राई करना। सही है, सही है। मैं आपको हिंट दे जाता हूं, ठीक है, हिंट दे जाता हूं इसका, ठीक है। देखो देखो, गिवन क्या क्या है बेटा, गिवन क्या क्या है, आपको मास गिवन है, तो ये है m, ये है प्लस माइनस डेल्टा m, ये रेडियस है तो दिस इज r, ये है प्लस माइनस डेल्टा r, ये है लेंथ तो ये है प्लस माइनस डेल्टा लेंथ। सही है, सही है ना, यही सब चीजें दी हुई है, ठीक है। तो आपको निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी डेंसिटी के अंदर, यानी आपको डेंसिटी रो निकालना है, यानी डेल्टा रो बाय रो निकालना है आपको। सही है, तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा वायर के केस में। देखो वायर है, सर वायर क्या होती है भाई, वायर एक सिलेंडर होती है, पता है बात, पता है बात। हिंट दे रहा हूं सिर्फ, आज सॉल्व नहीं कर रहा, आज सॉल्व नहीं कर रहे, इसको कल करेंगे, ठीक है। पोल स्टॉप कर दिया और बंद कर दिया, पोल नहीं चला रहा, ठीक है, पोल नहीं चला रहा, घर पे आराम से ट्राई करना, पहले समझ लो एक बार, ठीक है। वायर है, वायर की लेंथ ऐसे होगी L, है ना, और इसकी रेडियस ये रही R। सही है, मास इसका कुछ m होगा। सही है, तो मुझे बताओ कि डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, है ना, तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, बोलो 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 बोलो। डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़िया बढ़िया, पाई आर स्क्वायर एच, बहुत सही है ना। अब ये एल है ना, ये एल है तो इसको एच भी कह सकते हैं और एल भी कह सकते हैं, बात तो एक ही है ना यार। इसे लेंथ भी कह सकता हूं, इसे सिलेंडर की हाइट भी कह सकता हूं, क्या दिक्कत है, कह सकता हूं ना। तो मैं इस एच की जगह पर एल लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। ये 2 पाई आर एच कौन बोल रहा है, बहुत पिटाई होगी, बहुत ज्यादा पिटाई होगी, बहुत ज्यादा। मैथ फेल है, आधे बालक तो मैथ फेल है। पाई आर स्क्वायर एच, हाफ पाई आर स्क्वायर क्या होता है भाई, ये सर्कल का एरिया है, वो भी सेमी सर्कल का ए भाई साहब, तुमको तो फॉर्मूले करवाने पड़ेंगे मुझे लग रहा है, 8वीं क्लास के, 8th क्लास के तुमको तो फॉर्मूले करवाने पड़ेंगे लग रहा है, बहुत पिटाई होगी बेटा, बहुत ज्यादा। देख यहां देख, वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एल कह सकते हैं उसको हम, ठीक है ना। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूं क्या मैं इस फॉर्मूले को फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूं क्या, हां कर सकता हूं। देखो डेल्टा रो बाय रो इंटू में 100 इज इक्वल टू, मास के लिए क्या लिखूंगा भाई, डेल्टा एम बाय एम लिखूंगा। पाई के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना। आर स्क्वायर के लिए क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर के लिए लिखूंगा 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर, है ना। और लेंथ के लिए क्या लिखूंगा, लेंथ के लिए लिखूंगा डेल्टा एल बाय एल। हाँ जी, अब दिख रहा है, ये मास, ये डेल्टा एम यहां रख दो, ये आर, ये डेल्टा आर यहां रख दो, ये एल और ये डेल्टा एल यहां रख दो, यूनिट का ध्यान रखना ठीक है। और आप इसको, अच्छा हाँ 100 नहीं वो तो है ही नहीं, ठीक है, तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ सही बात है, या 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार दोबारा लिख देता हूं, है ना, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस क्या था, हाँ 2 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, सही, और फिर बचा हुआ क्या, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ठीक है। अब जो जो दिया हुआ है रखो और काटो पीटो, ठीक है, मौज करो। ओके, आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है, घर के लिए दे रहा हूं आपको, घर के लिए दे रहा हूं, ठीक है, घर के लिए दे रहा हूं। एक तो ये होमवर्क है और एक ये होमवर्क है, ठीक है, 2 सवाल होमवर्क में है। ओके, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो होमवर्क्स रह गए हैं, छूट गए हैं, वो करेंगे, ठीक है। आज वाला, कल वाला, उसके पिछले वाला, जितने भी थे सारे करेंगे, ठीक है। कुछ सवाल डीपीपी में आपको मुश्किल लगे हैं, बच्चों ने रिपोर्ट करे हैं, ठीक है, वो जरूर करेंगे। डीपीपी में डाउट्स, डीपीपी डाउट्स करेंगे, डीपीपी डाउट्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सवाल मैं अपनी तरफ से लाऊंगा, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सवाल
ठीक है, मैं अपनी तरफ से लाऊंगा, ठीक है ना। ये सब काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अपने आप लोगों की प्रैक्टिस इस पूरे चैप्टर की हो जाएगी, ठीक है, और प्लस रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। आपको एक एडिशनल चीज और मिलने वाली है जिसको मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था, है ना, विच इज प्रैक्टिस शीट, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा, लगभग 25 से 30 सवाल रहेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी इस वीक के एंड से पहले मिल जाएगी। सैटरडे हो सकता है मिल जाए, हो सकता है फ्राइडे मिल जाए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, लगभग 25 सवालों के आसपास रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। सॉल्यूशन उसके साथ ही होंगे, ठीक है। तो करना ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा मैथमेटिकल टूल्स होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है ये, नॉट इन एनसीईआरटी, ठीक है ना। रोने वाले अब रोएंगे, जरा एनसीईआरटी में नहीं है तो फिर क्यों करा रहे हो, बताएंगे क्यों करा रहे हैं, बताएंगे। मैथमेटिकल टूल को करने में भी लगभग 7 लेक्चर लगेंगे आपको, ठीक है, 7 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद शुरू होगा मोशन, जो कि आपके स्कूल में पता नहीं कब से शुरू हो रखा होगा, है ना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, ओके। अबे वेट को लेके इतना काहे परेशान है भाई, जनरल भाषा में वेट और मास एक ही बात मान ली जाती है, ठीक है ना। जब तुम वेइंग मशीन पर चढ़ते हो तो उसको क्या बोलते हो, मासिंग मशीन। सोचो थोड़ा यार, कॉमन सेंस लगा के सोचो, कॉमन सेंस लगा के सोचो थोड़ा। वेट और मास एक ही होता है भैया। ये कितना वेट है इसका, ऐसे ही पूछते हैं ना, ये बोलते हैं भैया कितना मास है इसका, कौन समझेगा। सब्जी वाले को बोलोगे भैया कितना वेट है इसका, कितना वजन है इसका, यही बोलते ना भैया इसको वजन कर दो, इसका वजन बता दो कितना, ये बोलते हो कि इसका मास बता दो कितना है। अबे जनरल भाषा में बात हो रही है भाई, तो सवाल भी वैसे ही पूछेगा ना जनरल भाषा में। परेशान हो रहे हो वेट और मास को लेकर के, मुझे भी पता वेट क्या होता है, मुझे भी पता मास क्या होता है, मैं ही पढ़ाता हूं 9वीं क्लास के अंदर, मैं ही पढ़ाता हूं इसको कि वेट और मास अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। चलो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे सवाल करेंगे, ठीक है ना। फिर से आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना प्रॉमिस ना भूलें। अगर आप कल की प्रैक्टिस क्लास को अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो ये 7 लेक्चर रिवाइज करके आना, ठीक है। ये 7 लेक्चरों के नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। वो नोट्स आप उलट पलट के देख के आओगे, उन नोट्स की पूरी स्कैनिंग करके आओगे। किस टॉपिक में क्या करवाया गया था, किस टॉपिक में क्या बताया गया था, वो सब आपने करके आना है। इसी के साथ इस क्लास को हम लोग करते हैं एंड। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस उदय बैच में जुड़ने के लिए, ठीक है ना, और चैप्टर नंबर 1 को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा के जोरदार नारा लगा देंगे, बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।